स्टैंडर्डाइज चलेगा, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज या मानक मात्रा। पासे को कितने तरीके से हल करने का आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो साधारण पासे में तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से? तीन तरीके से। एक तो होता है वन सरफेस। क्या होता है? वन सरफेस, जो मैंने आपको कल बता दिया था। क्या होता है? वन सरफेस, जो मैंने कल आपको बताया था। आज हम देखेंगे टू सरफेस। वन सरफेस मैंने क्या बताया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। साधारण पासे में तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक होता वन सरफेस कॉमन, दूसरा होता है टू सरफेस कॉमन, तीसरा होता है नो सरफेस कॉमन। पहला वन सरफेस कॉमन, दूसरा टू सरफेस कॉमन, तीसरा नो सरफेस कॉमन। क्योंकि कितनी सतह होती है? मात्र तीन सतह। कितनी सतह होती है प्यारे बच्चों? तीन सतह होती है। वन सरफेस, टू सरफेस और एक नो सरफेस। चलेगा। तो वन सरफेस कॉमन में क्या होता है, जब पासे की एक सतह क्या हो? समान हो, तो क्या होता है? वन सरफेस। क्या होता है बेटा? वो वन सरफेस। मेरे कुछ वहां से प्रपोजल दूंगी तो आप प्रपोजल तो बनाइएगा, ठीक है ना? चलेगा। ऐसे बनते हैं पासे, और दूसरा तरीका मैं ऐसा बताता हूँ कि ऐसा डब्बा बना लो और ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो, ऐसे ही पासा बनता है, ठीक है ना? चलेगा। तो मैं तीनों के लिए बना दे रहा हूँ। चलेगा। तो कैसे निकालते हैं इनका कॉमन? देखिए जैसे ये लिखा है, ये साधारण पासा। साधारण पासा की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है साधारण पासा की परिभाषा? आसपास की सतहों का योग कितना हो? 7 हो। तो ये कौन से पासे हैं? सब साधारण पासे। क्या पासे? साधारण, ठीक है ना? मैं दो दो बनाता हूं, क्योंकि जो इसमें कभी 3 आ जाए 4 आ जाए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी जो मैं मन से बना रहा हूं तो कभी कभी संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं दो दो बनाऊंगा, ठीक है ना? चलिएगा। चलिएगा। देखिए जब एक सतह समान है, तो एक सतह समान है क्या? कौन कौन से? इसमें 2 और 2। क्या? 2 और 2। तो हम क्या करेंगे, जब एक सतह समान हो तो सतह को सिलेक्ट करेंगे। अगर सतह को पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करते? घड़ी की दिशा में घुमाते। कैसे घुमाते इसको? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, या ऐसे। कैसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है ना? कैसे घूमती है? ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है ना? अगर ऐसे धरती चलती है तो ऐसे घूमेगी दक्षिणावर्त। कैसे घूमेगी? दक्षिणावर्त। या ऐसे कर तो ऐसे। कैसे घूमेगी? ऐसे। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं घड़ी, और ये यहां पे यहां पहुंच गए। फिर यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां पहुंच गए। और क्या करते हैं? घड़ी की दिशा में नाम लिखते हैं। 2 के नीचे फिर क्या आएगा? 1। 2 के नीचे 1, 1 के बाद 5। क्योंकि मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको अपोजिट। किसका अपोजिट? साधारण पासे। किसका सिखा रहा हूं? साधारण पासे का अपोजिट निकालना सिखा रहा हूं। चलेगा। फिर लिखेंगे 2 3 सॉरी 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। ये क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। क्या होगा? एक दूसरे की ये अपोजिट सरफेस। एक दूसरे की क्या होगा? ये अपोजिट सरफेस, ठीक है ना बेटा? तो देखिए 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, जो उसमें दिख नहीं रहा पासे में। पासे में क्या नहीं दिख रहा आपको? 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? 6। और 1 का 4, 5 का 3। कहीं देखो क्या 7 हो रहा है? योग नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? तो ये क्या निकाल पाया मैंने? जब एक सरफेस कॉमन हो तो कैसे निकालते हैं? ऐसे। कैसे निकालते हैं? उस सतह को सिलेक्ट करते हैं और घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी से क्या करते हैं? घुमाते हैं, और उसके बाद नंबर को लिख देते क्रम से। जो सामने आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट। वो उसका क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। चलिए
चलिए अब हम देखते हैं टू सरफेस कॉमन। किसमें? टू सरफेस कॉमन। 6 यहाँ से जो इसमें दिख नहीं रहा है कि 5 में कितने अंक अलग होते हैं। आप साथ में खेली के लिए वो मोबाइल वाली नहीं, वो कागज में पापा लेके आते होंगे ऐसे स्टेप की भरने से करते होंगे। खेली उसमें कितने अंक होते हैं? 6 तक। कितने अंक होते हैं? कम 6। तो इस 5 में क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। तो वो क्या होगा? जो दिख नहीं रहा वही उसका जो समान सतह है वो, क्योंकि उसकी जो सतह है उसकी फ्रंट की कभी बैक नहीं दिखती है। फ्रंट की कभी बैक। तो बैक से मेरे पेट के पीछे क्या है वो तो आपको पता है ना। इसे कुछ लिखा होता तो नहीं, जैसे छिपा के कुछ पता चले कि क्या छिपाया है। तो वो चीज सामने से फ्रंट के बैक नहीं दिखती। तो बैक क्या लिख रहा है? 6। क्या लिख रहा है? 6। बैक नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। वास्तव में जैसे ये देखिए, जैसे ये रास्ता है, इसका फ्रंट हो गया, बैक तो नहीं दिख रहा आपको। तो एक सतह कभी दिखाई नहीं पड़ती है। वो दिखाई नहीं, उसका नाम क्या है? जो दिख नहीं रहा उसका नाम क्या है? 6। क्या है? 6। ठीक है ना। चलिए ओके। चलिए अब देखिए टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन में 5 5 2 और 2। जो समान सतह नहीं वो किसकी हो जाएगी? विपरीत। जो समान नहीं वो किसकी हो जाएगी? विपरीत। तो इस वाले का अगर हम करें तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। जो समान नहीं वो किसका हो जाएगी? विपरीत। और जो समान है उनके विपरीत क्या होगा? 2 का और 5 का। तो जो आपको 5 में नहीं दिख रहे हैं वही अंकों के विपरीत होंगे। क्या दिख रहा है आपको? 4 और 6। तो लिखिए 4 और 6। 4 और 6। और का मतलब और नहीं है हिंदी में। ये और नहीं लिखा है आपने, और की मात्रा और नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है? या तो 4 या फिर 6 कोई एक। और का मतलब क्या? तो दोनों। जैसे मैंने कहा मैं और आप साथ चलेंगे चाय पीने, मतलब हम भी और आप भी। या तो मैंने कहा कि या तो आप या फिर मैं, कोई एक जाएगा तो फिर कोई एक जाएगा। या का मतलब होता है अलग अलग और का मतलब क्या होता है? मिलके, साथ साथ। ठीक है ना। तो ये और नहीं लिखा है, क्या लिखा है? और लिखा है। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? चलेगा। क्योंकि हिंदी में अगर और लिखा है तो गलत होता है। या क्या है? या फिर अथवा। क्या? अथवा। चलेगा। अगर जब कोई सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो, तब कैसे होगा? जब कोई भी सतह समान ना हो तो कैसे करेंगे हम? लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट और टॉप का बॉटम। तो उसको लिखिएगा टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट और टॉप टू टॉप। चलिए तो इसको देखते हैं। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसके अनुसार? बोलो 5 का अपोजिट? 5 का 6 क्या होगा? 6। ये लेफ्ट में राइट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। चलिए 4 का कितना हो जाएगा? या 2 का 4 और 3 का या 1 का 3। क्या क्या बेटा? किसको नहीं दिख रहा है? आप में से हाइट कम तो साइड में बैठिए ना। अब अंदर बैठो कहां दिखेगा? उठ के इधर आगे आ जाओ, उठो इधर से, इधर आ जाओ। चलो उठो, चलो जल्दी जाओ, खड़े हो जाओ इधर से, इधर आओ। जिसकी हाइट कम आगे बैठ जाएगा। चेयर लगा है ना, चेयर छोड़ दो सर, इधर आओ। चेयर को खाली करानी है, इधर आओ जल्दी आओ, दौड़ के। ये खाली है, इधर से देखेगा। अब दिख रहा है ना? चलिएगा। तो समझ में आया? जब वन सरफेस हो तो क्या होता है? उस सरफेस को सेलेक्ट करके घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? घड़ी की दिशा में। और जब टू सरफेस हो तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे और जो कॉमन दिख नहीं रहा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। और जब कोई भी सरफेस कॉमन हो तो क्या होता है? लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट, टॉप टू टॉप। जल्दी नोट करिए आप। हाँ, तीन स्थिति 4 से 5 स्थिति दे सकते हैं आपको। ठीक है, बताएंगे आपको कैसे निकालना। अभी 2 स्थिति बस लिखिए, ठीक है ना? दिखाएंगे आपको, घबराइएगा मत। वो हर चीज दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। चलेगा।
चलिए नोट हो गया, जल्दी नोट करिए बेटा। हाँ पूछिए बेटा। हाँ सारा ऐसे सॉल्व नॉर्मलाइज नहीं। मानक को आपको आता है, मानक का बीच से कितनी होती है, 7 होती हैं। ये सिर्फ सिंपल डाइस है, किसके लिए? सिंपल डाइस के। कहाँ से ये वाला 5 2 7 5 2 7 क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कैसे हो गया बेटा? नहीं बता। चलिए जो भी मन में क्वेश्चन आए पूछ लिया करिएगा, ठीक है ना। जो भी मन में डाउट हो पूछ लिया करिएगा, क्योंकि मन में भड़ास रखने से अच्छा है कि इसको निकाल दिया जाए। ठीक है ना, बनेगा प्यारे बच्चों सबसे। अब एक पासा और होता है प्रसारित पासा। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रसारित। इसको जल्दी नोट करिए, प्रसारित पासा ही बताएं आपको। जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको देखा होगा प्रसारित पासा, और जो नहीं करते उनको भी दिखा देते हैं। प्रसारित पासा का मतलब जो शकुनी मामा खेलता है, क्या क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? चौपर, चौसर। वो ये प्रसारित पासा शकुनी मामा खेलता था जो, ठीक है ना। चलेगा, इसको मैं लॉक कर दूं प्यारे बच्चों? जल्दी नोट करो बेटा, स्पीड से नोट करो। आगे बैठना इनको दिख नहीं रहा है, इनको दिखना नहीं आगे बैठ जाए कहीं। जितनी लड़की के तरफ पीछे बैठा, लड़की के बीच में बैठा है, वो देखेगा नहीं बच्चों। आप हाइट ज्यादा है, आपकी बहनों को देखकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप भी पीछे बैठ जाओ, लड़के पीछे बैठ जाओ बेटा। बालक में लंबे हो, मुझसे भी लंबे तो क्या है, ऐसे पीछे बैठ जाओ। आप भी पीछे बैठो, बालक दोनों तुम लोग पीछे पहुंच जाओ, जल्दी पहुंचो। चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया सभी का? मैं रब करता हूँ, जिनका नहीं हुआ है हमसे ले लेना। वीडियो में देख लेना, आज पूरे वीडियो अपलोड कर देंगे। आज जाएंगे जल्दी अपलोड कर देंगे, आज तो समय नहीं हो पा रहा था पहली बार। मैं रब कर दूं क्या? चलिए किसी दोस्त से कितना समय लगेगा, कितना नोट करने को रहेगा, जल्दी कर लीजिए। पूरा हो गया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। रब करता हूँ इसको। अब देखिए सकलू मामा वाला पासा, प्रसाद पासा, और समय से आया करिएगा, 5 मिनट पहले आ जाया करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वर्दी पहननी है तो समय से आना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बाद में नहीं पहुंचना पड़ता समय में, अभी तो समय में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। पुलिस कभी समय पे नहीं जाती है, लेकिन अभी तो समय में आना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो समय में आना पड़ेगा, तभी तो बाद समय में नहीं जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए तो फिर जरा पे प्रसारित पासा कैसे होता है, पहले बना के बताता हूं आपको, ठीक है ना। मतलब एक माचिस का डिब्बा है किसी पास? चलो है मेरे पास, चलो ये देखिए, ये है कोरोना चेक करने वाली मशीन, ठीक है। इसको चेक करना तो कर सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये डिब्बा, ठीक है। इसको कैसे प्रसारित होता है? ये हो गया प्रसारित, ये बन गया प्रसारित पासा, ठीक। ऐसे होता है प्रसारित पासा। मतलब पासे को खोल दिया है ना, ठीक है। बिल्कुल क्या किया, पासे को ओपन कर दिया। इसको बोलते हैं ओपन टाइस। क्या बोलते हैं इसको? ओपन टाइस, ठीक है ना। अब इसको कोई लड़का पैक कर दो, उड़ने वाली मशीन भी है उसमें, गिराने के लिए वो आती है ना, पूरा बीपी वगैरह चेक करने के लिए, ऑक्सीजन चेक करने के लिए। ये कोरोना पॉजिटिव है ना, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब बाद में चेक कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, पहले पढ़ लीजिए, बाद में पूरा चेक करिएगा। देखिए कैसे,
1 2 3 4 5 6 सतह कितनी रहेंगी आपकी 6। सतह कितनी रहेंगी 6। लेकिन आपको अगर डब्बा बनाना है तो कैसे पहचानेंगे इसकी विपरीत सतह क्या है, विपरीत सतह क्या है, ठीक है, वो बताना चाह रहा हूं मैं। तो देखेंगे प्रसारित पासे में, चलिएगा प्रसारित पासे में रख दीजिए, नहीं रख दीजिएगा, बताइए। प्रसारित पासे में सभी सतहें सामने से दिखाई पड़ती हैं, सभी सतहें सामने से दिखाई पड़ती हैं। चलिए, प्रसारित पासे में सभी सतहें सामने से दिखाई पड़ती हैं और जो सतह है, सॉरी, सामने से दिखाई पड़ती है क्या, सभी सतहें सामने से दिखाई पड़ती हैं तथा विपरीत सतहें, जो करते तथा विपरीत सतहें, तथा विपरीत सतहें तथा ये हो गया, सामने दिखाई पड़ती हैं। विपरीत सतहें, विपरीत सतहें हमेशा एक सतह छोड़कर आती है। विपरीत सतह हमेशा कैसे आती है बेटा, एक सतह छोड़कर आती है। चलिए कैसे आती है, सतह छोड़कर, तो बताते कैसे एक सतह छोड़कर आती है। जैसे हमें पता लगाना है कि एक विपरीत क्या होगी, तो एक विपरीत क्या हो जाएगी 3, एक सतह छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ दिया पिछला पर चलेगा। अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका छोड़ दो, 2 का विपरीत, अब 5 का विपरीत, समझ में आ गया, आगे कि नहीं आ गया। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते, जल्दी नोट कर लेंगे। देखो 5 का 6, एक सतह छोड़ दी, 1 का 3, एक सतह छोड़ दी, 2 का 4, एक सतह छोड़ दी, ऐसे इसका अवरेज निकालते हैं, ठीक है ना, हो गया। अब आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी करिए। नोट हो गया, सभी का चित्र बन गया है, जल्दी बना देंगे। चलेगा, तो ये होता है आपका क्या, प्रसारित भाषा। क्या होता है बेटा आपका ये प्रसारित भाषा। अब मैं इसको रख करता हूँ, क्वेश्चनों पे आता हूँ, ठीक है। कल इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, आज नहीं आ पाई है लेकिन कल जरूर आ जाएगी, ठीक है। इसमें रख कर दूं क्या, तो आप बनाना स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, दर्शाए गए पांसे को देखकर बताइए कि निम्न पांसे में से सतह 5 की विपरीत सतह कौन सी होगी। सतह 5 की विपरीत सतह क्या होगी। चलिए पहला पांसा है, ये दूसरा है। पहले पांसे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह क्या होगी, जल्दी करेंगे। पहले पांसे को देखकर बताना है, 4 क्या हो जाएगी 4। क्यों होगी 4, नहीं सिर्फ पहले 5 को देखकर बताना है, इस 5 को देखकर बताना है सिर्फ। 5 की विपरीत सतह क्या होगी 2। पहले 5 को देखकर बताना है, 5 क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये कौन सा पासा है, साधारण की मानक, मानक क्या पासा है ये मानक। और मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतह में कितना होता है 7। तो 7 कैसे बनेगा, 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा 2, तो 5 की विपरीत क्या हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। चलिए दूसरे पांचे को देखकर बताइए कि 1 की विपरीत सतह क्या होगी। चलिए दूसरे पांचे को देखकर बताइए कि 1 की विपरीत सतह क्या होगी। 3 या 4 क्या हो जाएगी, इसके देख बताना है आपको क्या विपरीत सतह है, 1 की विपरीत सतह है। ये कौन सा पांचा, साधारण की मानक, साधारण पांचा है। क्या पांचा है, साधारण। अब 1 की पूछी गई जो पांचे में नहीं दिख रहा है वही होगी। 3 या 4 क्या क्या नहीं दिख रहा है पांचे में, 3 और 4 या 4 और 3। तो 1 की विपरीत सतह क्या होगी, 3 और 4। 2 भी है। चलिए तो आप बताइए इसमें क्या होगा, 3 4 या फिर 2, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती है, ठीक है ना। और अब 3 जगह और लग जाएगा।
ऐसे आएगा आपका। ठीक है, बात समझ आई नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार लिखा है स्टार 2। स्टार 2 को देख के बताइए आपकी 10 पर जिस तली पर जिस ब्लॉक पर 10 लिखा है उसकी विपरीत सतह क्या होगी? जिस ब्लॉक पर 10 लिखा है उसकी विपरीत सतह क्या होगी? जल्दी बताइए, देखने की कोशिश करो, देखिएगा क्या होगी। बनाते चलना है, जिसमें बना लो बनाइएगा सारे बच्चे, ऐसे नहीं कि बस बता दिया, बनाते चलना है। जैसे मैं बना रहे बनाइएगा जल्दी जल्दी। चलिए बच्चे का आंसर आ रहा है 12। हाँ दोनों पांच को देखकर स्टार 5 है, दोनों स्टार 5 है, इनको देख बताना है। बात नहीं करेंगे, चलिए तो मैंने यहाँ पूछा था कि स्टार 5 को देखकर बताइए कि 10 की विपरीत सतह क्या होगी। कैसे निकाला आपने? इसमें कैसे निकालेंगे? टॉप टू टॉप, क्योंकि क्या है नो सरफेस, क्या है नो सरफेस। पहली बात में कौन से है? साधारण पास है कि नहीं? कैसे पता चला साधारण पास है? क्योंकि इनका योग 7, वो कहां हो रहा है? चलिए बताते हैं कैसे। देखो बेटा 5 में कितने अंक होते हैं? 6 तक। अगर 6 से ज्यादा है तो हमेशा क्या हो जाता है? साधारण हो जाता है। क्या होता है? हमेशा साधारण। अगर 6 से ज्यादा अंक तो हमेशा क्या हो जाता है? वो साधारण। तो 6 से ज्यादा है ना इसमें, तो क्या होगा? हमेशा साधारण मानेंगे इसको। तो देखिए अब इसमें तो समान सतह तो है नहीं है ना, तो क्या होगा? टॉप टू टॉप 10 की 12। अगर 2 की पूंछ होती तो क्या होता? 8 लेफ्ट टू राइट। अगर 4 की 6। चलिए इन 500 को हैश 500 को देखकर बताना है। हैश 500 को देखिए और बताइए कि एक ड्रम और मैं बना दे रहा हूं और बताइए कि उस ड्रम में क्या भरा जाएगा। लाल, नारंगी और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलेगा। इस हैश ड्रमों को देखकर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बताइए जल्दी से, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? हरा भरा जाएगा। आगे आ जाओ, फिर निकाल दो, आगे आ जाओ, दिखता नहीं है। आगे आओ चलो, चलिए आगे आओ, निकल जल्दी बाहर। बालक तुम अंदर बैठो, तुम्हारी हाइट ज्यादा है, लास्ट बैठा है पूरा साइड वाला। अच्छा है नहीं है? वो चेयर उठा लो, पीछे से चेयर उठा लो, पीछे चेयर रख के वो उठाओ उधर से और पीछे बैठ जाओ। हाँ चलिए ऐसे बैठ जाओ, जल्दी देखे, ठीक है ना? देख रहा ना, छोटे हो तो जल्दी आया करो। चलेगा, बताओ जल्दी से। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना? देख लिया जाए। जामुन कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वो रंग है नहीं, अपनी बात से कुछ नहीं देना है। तो वो अंक होते हैं,
कभी सुना कि लाल गाय लिखा तो हरा करके, कभी नहीं होता है, वो सिर्फ अंकों में। चलिए देखिए, ध्यान देंगे, आप बात नहीं करेंगे। इस पे 1 सरफेस 2 सरफेस और 9 सरफेस लगेगा। इन दोनों में कौन सा लग जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या क्या समान है, हरा हरा, और कोई है क्या, नहीं, तो हरे के हरा और हरा लिखेंगे, फिर क्रम से हरा के बाद पीला, पीला के बाद, चलिए हरा का उठाया यहां से, हरा के बाद क्या आएगा, और नारंगी के बाद, चलेगा। अब हमें जो दिख नहीं रहा है उसका पता नहीं कौन सा रंग, कोई भी हो सकता है, आसमानी, फलाना ठिकाना, बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें जितना दिख रहा है उतना तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, पीला का नारंगी, नीला का बैंगनी। तो आपको पता है विपरीत सतहें पासे में कभी सामने से दिखाई नहीं पड़ती, आपको पता है कि नहीं पता है, विपरीत सतह कभी सामने से दिखाई पड़ती है ना। जैसे मेरा पेट दिखा तो पीठ भी दिख रही होगी, नहीं दिख रही ना, या मेरे ऐसे आप देखो तो पीछे साइड का नहीं दिखेगा, ऐसे है कि नहीं। फोन डिस्प्ले देखने से बैक साइड का कैमरा नहीं दिख रहा होगा। तो वो क्या होता है, विपरीत सतह कभी सामने से दिखाई नहीं पड़ती है। अब जैसे लाल में क्या देखना चाहिए हमको, लाल का तो पता ही नहीं क्या है, लाल छोड़ो। नारंगी को क्या देखना चाहिए, पीला, नारंगी है तो पीला नहीं दिखना चाहिए। तो या तो नीला दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, बैंगनी, या तो नीला दिख जाए या फिर बैंगनी, क्योंकि हमको लाल का तो मुझे पता नहीं है। तो याद इसका आंसर क्या होगा, नीला या फिर बैंगनी। आप क्या ऑप्शन से लिख बताएंगे, या तो नीला या फिर बैंगनी, क्योंकि विपरीत सतह सामने दिखाई नहीं पड़ती। तो लाल का आपको विपरीत पता नहीं है, नहीं पता है, चलिए तो लाल का जैसे मान लो हरा भी हो सकता है, क्योंकि विपरीत हो सकता है। लेकिन आपका तो नीला होगा तो बैंगनी होगा, बैंगनी हो तो नीला नहीं होगा, एक कोई है तो नीला या फिर बैंगनी। बात समझ आ गई, नहीं आई। विपरीत सतहें सामने से दिखाई नहीं पड़ती, जैसे लाल का विपरीत आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं लिखेंगे। नारंगी क्या है, पीला, तो यह पीला नहीं हो सकता है, या तो नीला होगा तो बैंगनी नहीं, हो बैंगनी होगा तो नीला। ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, नीला आएगा तो नीला या फिर बैंगनी, या फिर नीला या फिर बैंगनी, ऐसा होगा। हाँ चलिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका ये होता है कि ऑप्शन देख के बताना है, एकदम करेक्ट निकालना, एकदम परफेक्ट निकालना, तो क्या करेंगे देखिए, एक तो ये ऑप्शन बाहर बता दिए मैंने। अगर आपको परफेक्ट निकालना है तो आपको यहाँ पर ड्रम में क्या भरेंगे, तो दोनों में क्या है कॉमन, नारंगी और नारंगी। तो देखिए कहीं टू सरफेस तो नहीं है, इसमें नहीं है, चलिए नारंगी ले लिया, नारंगी। अब नारंगी से घड़ी के साथ उसको क्या होगा, बैंगनी, बैंगनी के बाद हरा। चलिए इधर चलेंगे, नारंगी लाल। चलिए अब लाल के बाद क्या है, खाली ड्राम, क्या ड्राम है, खाली ड्राम है। चलिए तो लाल का क्या होगा, बैंगनी। अभी अपन क्या निकाला था यहाँ पे, पहले इन दोनों से क्या निकाला था, इन दोनों से अभी पीला नहीं निकाला होगा, नीला और बैंगनी, नीला और बैंगनी निकाला था। अब लाल का अपोजिट क्या हो गया, बैंगनी, तो बैंगनी होने से तो आंसर क्या होगा, राइट, क्या हो जाएगा, नीला। आ गया देखो कैसे कैसे निकाला है, पहले इन दोनों में कंपेयर करनी पड़ेगी, पहले इन दोनों में, तो आपका दो बन जाएगा कि नीला या फिर बैंगनी। फिर करना आप कि इन दोनों में या फिर इन दोनों में, तो वहां से आपका एक ऑप्शन बन जाएगा, क्या बन गया है, नीला, क्योंकि लाल का अपोजिट क्या है, बैंगनी, तो बैंगनी तो कभी हो नहीं सकता, तो क्या होगा फिर आंसर, राइट, नीला, क्या हो जाएगा, नीला। दो दो बार कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, चलिएगा जल्दी नोट कर लेंगे। चलिए नोट हो गया, अगला वाला मैंने बना दिया है, ये पीला सफेद लाल और पीला काला सफेद, पीला काला सफेद। तो लाल रंग के सामने कौन सा रंग लगाया जाएगा, चलिए जल्दी हो जाएंगे, लाल रंग के सामने कौन सा रंग लगाया जाएगा, काला लगाया जाएगा, लाल के सामने सफेद लगाया जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से,
इसको मैं रब कर दूं क्या बेटा थोड़ा सा घर में? आपसे पूछा गया है कि लाल रंग के सामने कौन सा रंग लगाया जाएगा, तो क्या इसमें समान है? पीला, पीला और सफेद। बस तो टू सरफेस क्या होगा? लेफ्ट की राइट, लेफ्ट का राइट, तो लाल का काला, क्या आंसर हो जाएगा? काला, क्योंकि इसमें टू सरफेस है। समझ में आ रही है सबको? चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों फांसी पहले और दूसरे फांसी को देखकर बताइए, पहले और दूसरे फांसी को देखकर बताइए कि 6 की विपरीत सतह कौन सी होगी? 6 की विपरीत सतह कौन सी होगी? 6 की विपरीत क्या हो जाएगी बताइए जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं 3 होगी। 3 होगी सर, 3 होगी। देखिए ये कौन सा साधारण की मानक है? क्या है ये? साधारण है। साधारण की परिभाषा क्या होती है? सामने की सतहों का योग 7। कहां 7 हो रहा है? ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो किसका पूछा? 6 का विपरीत। अरे एक साधारण और एक मानक है, तो ना तो आप मानक लगा सकते हैं ना साधारण लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको क्या वन सरफेस, टू सरफेस और नो सरफेस लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? वन सरफेस की टू सरफेस है? वन सरफेस क्या है इसमें? 6। तो दोनों पासों में क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको? 3। तो 6 का वजन क्या हो जाएगा? 3। अगर ये अकेले से पूछा तो सीधा आप क्या लगाते? ए। क्या लगाते? ए, क्योंकि मानक पास में भी सदा कितना होता है? 7। और समझ में आया क्या है? चलेगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्दी देते, खाए पिए हुए, ठीक है ना। KAB, चलिए बनाते चलिए जल्दी जल्दी, जिसका नहीं बनेगा दिक्कत हो जाएगी। एक, 2 और 3। इन तीनों पासों में देखकर बताइए कि ए के सम्मुख कौन सा अक्षर आएगा, कि ए के सम्मुख कौन सा अक्षर आएगा? ए के सम्मुख कौन सा अक्षर आएगा जल्दी बताइए। चलिए चलिए क्या पूछा गया है? एक ही विपरीत सतह पर कौन सी सतह है? चलिए बच्चे कह रहे हैं एच होगा। देखिए कैसे होगा। अब पहले इन तीनों में देखो कहीं वन सरफेस कौन बन रहा है? क्या इन दोनों बन रहा है वन सरफेस? बना नहीं बन रहा है? इन दोनों ही बन रहा है वन सरफेस। के और के बन रहा है और इधर बी और बी बन रहा है। कहीं टू सरफेस तो नहीं बन रहा है? चलिए इसमें बन रहा है एच, ठीक है ना। हर जगह वन सरफेस क्या लग रहा है? हर जगह हमें किसका आंसर चाहिए है? ए का। तो जिसमें ए हो उसको लेना साथ में। इसमें ए है तो इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों किसको ले लूं मैं? इन दोनों को ले लूं, आंसर सेम आएगा। इन दोनों को ले लूं मैं, तो देखिए ए सिलेक्ट किया मैंने, कहां गया इसका ए? अरे ए कहां सिलेक्ट कर पाएंगे? इसमें है बी, बी और बी, तो इसका बी पहले का दूसरे का बी। चलिए बी के बाद क्या आएगा? ए, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमी घड़ी, फिर के, चलिए घड़ी की दिशा में एच, एच के बाद बी। किसका प्रिंट पूछा है? ए का। ए का प्रिंट क्या हो जाएगा? एच। क्या हो जाएगा? एच। आप इससे निकालेंगे तब भी आ जाएगा, आप इससे भी निकालेंगे तब भी एच ही आएगा।
ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से। चलिए इसके नीचे बना दीजिएगा इन 5 से 1 2 3 स्टार 500 को देख के बताना है आपको। स्टार 500 को देख के आप बताएंगे सतह 9 की विपरीत सतह क्या होगी। 9 ने 1, ये 4, 1 की विपरीत सतह क्या होगी। बच्चे बता रहे 1 का विपरीत 3 होगा, क्या सही है? 1 का विपरीत 3। चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका हो गया ये वाला। चलिए बिल्कुल अगली बार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पूछ लीजिए नारंगी बैगनी लाल पीला नारंगी नीला लाल गुलाबी पीला नीला लाल पीला, जो नहीं लिखे हमसे पूछेगा। तो इसमें पूछा गया था कि एक की विपरीत सतह क्या होगी। एक की विपरीत चलेगा, एक की विपरीत देखिए इसमें पूछा गया था तो क्या हो सकता है। ये पहले देखो साधारण मात्रा की मानक मात्रा है, ये मानक है कि साधारण है? मानक। ये कौन सा है? ये कौन सा है? साधारण। एक मानक को कह सकते हैं साधारण। तो अब हमें क्या मानना पड़ेगा? सारे साधारण ही मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर इसमें पूछा एक कॉपी तो सबसे पूछो कि सतह कॉमन है कहीं क्या? क्या है? 4 और 2, 4 और 2, तो 1 का 3। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं? पहले 2 सरफेस कॉमन लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 2 सरफेस, फिर 1 सरफेस, फिर नो सरफेस। पहले 2 सरफेस फिर 1 सरफेस फिर नो सरफेस, इसी क्रम से लगाना पड़ता है। पहले 2 सरफेस फिर 1 फिर नो। 2 नहीं मिलेगा तो 1 लगाएंगे, 1 नहीं मिलेगा तो फिर नो लगाएंगे, ठीक है ना। समझ में बात नहीं है? 2 1 0 ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ 2 लग गया तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। अगर आपसे पूछ दिया होगा कि 4 का विपरीत बताओ, किसी में 4 का विपरीत क्या होता है? 4 का विपरीत क्या होता है बेटा? जरूर बताओ। 5 होता है। 4 का विपरीत क्या हो जाता है? 5। कैसे निकालते हैं? आप कोई भी 2 साधारण मात्रा ले लो। ये तो क्या साधारण मात्रा है कि नहीं है? चलो 2 साधारण मात्रा ले लो, 4 3, ओके। लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं है ना, चलेगा। हमने किसका पूछा? 4 का। चलिए इसमें 4 और 3, तो 6 का उल्टा तो क्या हो जाएगा? 2। क्या नहीं दिख रहा है इन दोनों में? 5 एक ही जो दिख रही होगी, 2 दिख रहा है 1, 5 और 1, क्या 5 और 1, 5 और 1 तीनों में पहले अभी तो 1 2 में देखा, 1 और देखेंगे, ठीक, कंफर्म करने के लिए। इन दोनों में से कोई एक आंसर है तो 5 होगा, फिर क्या होगा? 1। अभी कंफर्म नहीं, अब दूसरा 5 उठाएंगे कोई भी। चलिए अब किस में देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं, किस इन दोनों को उठाते हैं। तो 4 और 2, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो अब क्या होगा इसका राइट आंसर? 5। क्या हो जाएगा? 5। पहले 2 से निकालेंगे तो 2 आंसर आएंगे, 2 में से 1 निकाला तो एक बार और लगा तो बन जाएगा 1 आंसर। चलिए इस चित्र को देखेंगे। प्रश्न 3 नंबर पर क्या लिखा है? लाल के नीचे तो नारंगी बैगनी लाल पीला नारंगी नीला लाल गुलाबी पीला,
हाँ बी लिखते नहीं वाला बी छोड़ दिया मैंने, आप तो समझदार बच्चे हैं। लेकिन नीला लाल पीला, तो इस कॉन्सेप्ट को देख के बताना है कि नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, बताइए कौन सा होगा। चलिए होगा बैगनी, बच्चे कह रहे बैगनी होगा, सब लोग निकालिए जल्दी से। बैगनी होगा, कौन सा होगा, बैगनी होगा, गुलाबी होगा, लाल होगा, पीला होगा, बताइए। बैगनी, बच्चों का आंसर बैगनी ज्यादा आ रहा है, बच्चे कह रहे लाल। अभी किसी का आंसर नहीं आया, चलिए चेक करिए क्या आंसर है। लाल भी नहीं होगा बेटा, ये क्वेश्चन। अच्छा क्या क्वेश्चन ये कि नीले रंग की विपरीत सतह कौन सी होगी, या नीले रंग का विपरीत रंग कौन सा होगा। बैगनी नहीं होगा वाला, चेक करो कहां गलती कर रहे हो। गुलाबी, गुलाबी, चलो जल्दी करो चेक। अच्छा कर बैठना नहीं, चेक करते रहिए कहां गलती कर रहे हैं। पीला भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। चलिए देखिए कैसे। चलिए इसमें कहीं देखिए टू सरफेस बन रहा है क्या, किस किस में बन रहा है टू सरफेस। सबसे पहले करेंगे टू सरफेस, वन सरफेस नहीं देखिए, करेंगे सबसे पहले टू। गिनती कैसे आती है, 2 1 0 ऐसे आती है कि नहीं आती है कि 0 1 2, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। पहले टू सरफेस देखिए, इसमें टू सरफेस कितने से बन रहा है, 3 और 4। क्या क्या बना, लाल पीला और पीला, तो नीला तो क्या हो गया, लाल आ गया आंसर। इतना तो आसान था। मैंने क्या बोला था कि पहले टू सरफेस, फिर वन सरफेस, फिर नो सरफेस। तो देखो लाल लाल पीला पीला, ओके। नीला का क्या हो जाएगा, बोला जो समान नहीं हुआ वो हो जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आसान है कि नहीं। अब तो नहीं गलती करोगे, वन सरफेस नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। पहले टू, फिर वन, फिर नो, 2 1 नो, ध्यान रखना इस बात को। चलिए एक और बताइए फिर, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्या? पूरा करने का आवश्यकता नहीं है, जब दो सरफेस मिल गया तो पूरा सॉल्व करके उत्तर नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए तो फिर लाल रंग की विपरीत सतह कौन सी है इसमें, लाल रंग की विपरीत सतह है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगी, पीला या नारंगी, नीला आएगा। चलिए देखिए, अब लाल की पूछी है विपरीत सतह है, तो लाल है इसमें उसको ले लो और टू सरफेस ढूंढो। नारंगी बैगनी कहीं मिल रहा है क्या, नारंगी बैगनी नहीं है, ये नारंगी और बैगनी कहां है, पहले में थोड़े नारंगी बैगनी पहले से बता दूं। अब किसी और मास के टू सरफेस बन रहा है क्या, इसमें बनेगा क्या, इसमें बन रहा है, कहां बना है, तो पीला है, इसमें पीला है नहीं, इसमें नीला है, उसमें नीला नहीं है, इसमें लाल और लाल बस बन रहा है 3 और 4 में। तो उसमें तो लाल का चाहिए ना बेटा, तो एक दूसरे में लाल नहीं होना चाहिए, तब तो लाल का विपरीत निकाल पाएंगे आप। सेकंड और फोर्थ देखिए, पीला और नीला, पीला और नीला बन गया कि बन गया, क्या पीला नीला, पीला नीला पीला, क्या लाल का नारंगी। लाल का नारंगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले खोजेंगे टू सरफेस, क्या खोजेंगे, टू सरफेस, फिर वन सरफेस, फिर नो सरफेस।
अगर 1 लगाते तो गलत हो जाएगा अगर 2 है तो। ठीक है, पहले क्या 2 सरफेस बोलो, लाल का क्या हो जाएगा नारंगी। चलिए तो एक और बताएंगे फिर आप लोग। बताओ बैगनी का विपरीत सतह पे कौन सा रंग आएगा? बैगनी, बैगनी की विपरीत सतह बताओ। लाल, पीला आएगा, पीला। कुछ भी नहीं सर। चलिए बताइए, आप लोग निकाल के बताइए सिर्फ। नारंगी। बैगनी की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? नीला बचा है सर, नीला सर नीला। चलिए देखिए, बैगनी की विपरीत सतह है, अब इसकी कॉमन ढूंढो। 2 को सरफेस कॉमन है कहीं क्या? नारंगी लाल, नारंगी लाल कहीं है क्या? नहीं है। चलिए तो अब 1 सरफेस, जब 2 सरफेस नहीं तो फिर 1 सरफेस। 1 सरफेस कहां मिलेगा आपको? नारंगी, नारंगी, तो यहां का लिखिए नारंगी। नारंगी के बाद लाल, लाल के बाद इधर नारंगी के बाद पीला, पीला के बाद बैगनी का नीला। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि पहले वाले में नीला कुछ और निकला था, वो क्वेश्चन अलग था और ये अलग है। ठीक है, एक साथ इतने सारे क्वेश्चन नहीं, मैं तो चित्र नहीं बना सकता बार बार, इसलिए मैं एक चित्र में इतने सारे क्वेश्चन इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो मैं सिखा रहा हूँ, आप कल प्रैक्टिस सीट है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बैगनी का नीला। चलिए अब एक ओपन डाइस बताते हैं, कल इसका प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है ना, सब बच्चों जितना रजिस्ट्रेशन होने को मिलेगा उतनी प्रैक्टिस सेट आ पाएंगे जितना रजिस्ट्रेशन है। सर लगता है कि तो मैच करता है रेड रेड वाला किसमें बेटा? इसी में कहां पे? फर्स्ट और थर्ड की तो मैच कर हाँ, उसमें से निकाल सकते हैं आप, उसमें से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए मैं सिर्फ 2 सरफेस के लिए बनाया था चित्र था, 2 सरफेस को 1 सरफेस में समझाया है इसमें कि 1 सरफेस कैसे बनता है। अब आप जानेंगे ओपन डाइस, क्या जानेंगे? ओपन डाइस। तो मैं रख कर दूं सारा। चलिए अब ओपन डाइस के क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन कर लेते ओपन डाइस का, कल अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे। ए बी सी और ये डी ई एफ। ए बी चलिए, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति सही है? फर्स्ट। ये क्वेश्चन है, ये उत्तर आकृति। निम्न में से प्रश्न को देखकर बताइए कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति सही है। पहली वाली बच्चे कह रहे पहली वाली सही है, और कोई देखिए। फर्स्ट आएगी सर, फर्स्ट और फोर्थ भी आएगी। फोर्थ भी नहीं आएगी। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि एक फांसी में विपरीत की सतह सभी सामने से दिखाई नहीं पड़ रही, विपरीत सतह सामने दिखाई नहीं पड़ती, पहले विपरीत निकालो। एक का विपरीत इधर जिससे पूछे वही बताएगा। ठीक है ना, इधर देखिए कौन बताएगा लड़कियों में? बेटा आप बताओ, चलो बताओ बी का अपोजिट क्या होगा? चलिए बताइए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बी का अपोजिट। चलिए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, एक से छोड़ के। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। चलिए ई का अपोजिट हो जाएगा एफ। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ओके,
तो अब ये विपरीत शब्द सामने नहीं चाहिए। जैसे ए देखेगा तो सी नहीं, बी है तो डी नहीं, और ई है तो एफ नहीं, एफ है तो ई नहीं। चल देखो इनकी बुराई है, मतलब बुराई है, सामने साथ नहीं चलेंगे, दोस्ती नहीं, लड़ाई है इनकी, ठीक है ना, मुंह टेढ़ा कर लेंगे अगर दिख गया तो। अब ए है तो सी नहीं, सही बात है, बी है तो डी नहीं, और ई है तो एफ नहीं, ये बिल्कुल दोस्ती पक्की है। इधर देखेंगे ए है तो सी नहीं, तो सी आगे कहां दोस्ती बन पाएगी, गलत हो गया, ये उत्तर आकृति कभी नहीं हो सकती। इधर देखेंगे ई है, एफ भी साथ में आ गया, फिर कहां जाएंगे निमंत्रण में, नहीं जा पाएंगे ना, नहीं जा पाएंगे ना, दोस्ती नहीं है तो कहां लड़ाई है, तो गलत हो गया। इसमें देखो ई है तो एफ नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, ए है तो क्या नहीं आया, सी नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, बी आया तो डी नहीं आया, कि दोनों उत्तराकृति पहली और चौथी उत्तराकृति आपकी हो जाएगी, कौन सी भी पहली और चौथी। ये है ओपन टाइल्स का फॉर्मूला। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ेंगे कल टाइल्स, टॉपिक आपका कल खत्म हो जाएगा, कल प्रैक्टिस सेट आएगा, उसी का टॉपिक क्या होगा, खत्म टाइल्स। इस टाइल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग, सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए तो कल इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। कल तो टाइल्स ही खत्म हो पाएगा, परसों तक क्या पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थितीकरण, क्या पढ़ेंगे, बैठक व्यवस्थितीकरण। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद फिर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद। जिनको भी नंबर सिस्टम पढ़ना है तो बैठे रहेंगे, मुश्किल से 5 मिनट और आपकी नंबर सिस्टम की क्या रहेगी, क्लास रहेगी। ओके बच्चों, धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए। वर्दी पहननी है कि नहीं पहननी है, ऐसे यार वर्दी वाले हम थोड़ी ना वर्दी वाले बनने वाले हैं। तो देखो जब सन 2017 में जब मैं गया वर्दी का टेस्ट निकाला, मुझे बड़ा शौक है पढ़ने में, सुन लेंगे आज मैंने दौड़ भी निकाली, दौड़ के उज्जैन दौड़ने गया, दौड़ने के बाद मेरा मेडिकल हुआ, तो बोले छोटू कहाँ आए हैं अरे आपके सर नौकरी लेने आए, बोले तुम बहुत छोटे हो, कि तू मिल जाएगी वर्दी तो अच्छी बात है। मेरी हाइट कम हो गई, बहुत कम थी हाइट, बहुत ज्यादा कम थी, तो लेकिन आप तो पहन सकते हैं क्या, मेडिकल में हाइट लगती है, फिजिकल में लगती है, अभी बताएं कि फिजिकल में लगती है, कब लगती है हाइट, जब आपका मेडिकल होता है, तो ब्लड टेस्ट वगैरह हो वही हाइट नापती है, डॉक्टर नापता है हाइट, ठीक है ना। अब नहीं बताना कि फिजिकल में हाइट में बाहर हो गए, क्या होता है, ले दे के नहीं होता, ले दे हो जाता है, सब ले दे के हो जाता है। जब 1 या 2 सेंटीमीटर पे छोटा दूर से दिखता है, पुलिस वाला देखते नहीं हो, दूर से बहुत ज्यादा हाइट लगा, 164 हाइट है मेरी, और सही होती 168, सीधे 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चल भी जाता है, 4 सेंटीमीटर बहुत होती है, तो दूर से छोटा दिखता हूँ, फिर क्या है। अब फंस जाते बेटा नौकरी वक्त क्या होता है, ऐसे अभी तो कर ही रहे, फिर तो ये भी नहीं करते, जेल चले जाते, ठीक है ना। तो आप लोग को पहननी वर्दी की नहीं पहननी है, तो जोरदार वर्दी वाले बोले, तो टीचर बोल रहा हूं वर्दी वाले बोलो, पहननी की नहीं पहननी, बिल्कुल यही जोश और यही जुनून होना चाहिए, और हर बच्चे का अपने माँ बाप से यही बात होनी चाहिए कि माँ तेरी आंसू की हर एक बूंद का मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, और इस बार मैं पूरा करके दिखाऊंगा। इस बार क्या होगा, सपना पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा जोश जुनून, जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ काम करते हैं आप लोग, वहाँ पे पुलिस वाले की फोटो, मतलब किसी पुलिस वाले की नहीं, वर्दी वाले की फोटो लगा के रखना है।